सो हाय गाइस, वेलकम टू राम्स कोचिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट की जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी एंड 15 तारीख को जारी की गई थी। एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, क्या आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, एंड अब तक आप जो फिल करते आए हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो हम मेजर चेंजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब अगर यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे आप लाइन से दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा इन चीज़ों को। इसमें जो सबसे मेन है वो है पॉइंट नंबर 6, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आवेदक जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश स्लेट सेट यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, केवल वही आवेदन करें। यानी अगर आपका सेट सीएसआर नेट या स्लेट ये एग्ज़ाम आपके ऑलरेडी क्लियर हैं, सो यू कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने वो क्वालिफाइड किया हुआ है, दैट वाज हायर लेवल। अगर आपने वो क्वालिफाई किया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग्स, राइट। तो ये एक चीज़ आपको माइंड में रखना है। एंड इसके अलावा सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एज़ यू नो ऑलरेडी आप सबको पता है कि जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। पेपर 1 सबके लिए जनरल है, कॉमन है। पेपर 2 की बात करूँ तो इर्रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट आपका है, कॉमर्स है या बायोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एंड पेपर 1 जनरल रहेगा। जो सिलेबस आप यूजीसी नेट के लिए फॉलो करते हैं वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग न्यू, राइट। अब बाकी सारी चीज़ें आप इसमें से एक बार पढ़ लीजिएगा, सब कुछ ऑलरेडी सेम है। अब हम नीचे बात करते हैं। ये आया कब था फॉर्म आपका? तो आपका आया 25 अक्टूबर को, फॉर्म ऑलरेडी आ गया था। एंड राइट नाउ आज मैं बात करूँ तो फिर आज हम 12 तारीख पे खड़े हैं, 12 नवंबर। यानी ऑलरेडी जिन लोगों को भरना था सो 16-17 डेज़ उन्होंने भर लिया है। बट अंतिम तिथि की बात करें तो 20 तारीख है अंतिम तिथि। अभी भी आपके हाथ में 8 दिन अच्छे से हैं, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। एंड करेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भर दिया बट आपको बाद में लग रहा है कि कुछ आपने मिस्टेक कर दी है, यू नीड टू करेक्ट दिस थिंग्स। तो उसके लिए क्या हुआ है, आपको डेट दिया गया है 30 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर की डेट है आपकी। परीक्षा शुल्क की बात करूँ मैं, तो SC ST या ये जो क्राइटेरिया हो गया उनका 250 रुपीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म। एंड मैं जनरल की बात करूँ तो वहाँ पे 500 रुपये हैं। एंड इसके बाद जब आप करेक्शन विंडो पे जाते हो, जब करेक्शन के लिए आप करते हो, सो यू नीड टू गिव 50 रुपीज़ मोर, तो 50 रुपये आपके और लगते हैं उस चीज़ में। तो ये है कुछ आपका पहला फॉर्म। मैं इसका PDF चाहिए होगा तो मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू नीड नॉट टू वरी। बात करते हैं पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ें डिटेल में दी गई हुई है कि किस तरीके से होगा सारी चीज़ें। फॉर्म्स नीचे इनके कंडीशंस लिखे हुए हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ भी अगेन सारी कंडीशंस हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप SC ST या OBC क्राइटेरिया में डालते हैं, सो यू मेक श्योर कि आपके पास OBC सर्टिफिकेट हो, बिकॉज आगे जब फाइनल स्टेज पे होता है तो वहाँ पे चेकिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लाइन वाइज दिए हो गए हैं। यहाँ से आप आपका सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं इसका PDF या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि किस तरीके से है। और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो यहाँ पे इन्होंने हमें 12 सेंटर दिए हुए हैं। एंड वो कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सड़होल और खरगोन, और लास्ट में क्या है, रतलाम। ये 12 सेंटर है। आप नियर बाय देख लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। नीचे भी उसके निर्देश लिखे हुए हैं कि जब आप सिलेक्ट करते हैं सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर को, तो आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में दिए हुए हैं। टोटल आपके पास 31 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 31 दिए हुए हैं। एंड मैं इसको रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 31 सब्जेक्ट हो गए आपके। नीचे अगेन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस तरीके से EW हो या फिर वैसा, वो सारी चीज़ें। फिर प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताया गया है। प्रमाण पत्र या फिर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लगाते हो उनका सारा कंडीशन आपके लिए लिखा है। नीचे यहाँ पे फ़ोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक जो अनुदेश है, जो जानकारी निर्देश दिए गए हैं, तो कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ हो, उनका साइज़ क्या है, कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। आप एक बार पढ़ेंगे तो वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट मेरे लिए आपको यही बताना था कि एक तो अगर आप ऑलरेडी UGC नेट या CSR नेट स्लेट क्लियर हो, तो फिर यू कैन नॉट बी फाइल दिस एप्लीकेशन। आप इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। नहीं किया हुआ है, सो यू कैन गो फॉर इट। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। एग्ज़ाम मैंने बता दिया, पेपर 1 जनरल होगा, पेपर 2 आपके इर्रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो भी होगा उसके वाइज हो जाएगा। एंड सिलेबस जो आप UGC नेट के लिए करते हैं, सेम सिलेबस आपका यहाँ पे MP सेट के लिए भी हो जाएगा।